जब हम सबसे बड़े इन्वेंटर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ चंद ही नाम आते हैं, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड या फिर आइंस्टाइन। लेकिन एक ऐसा नाम है जिसको हम शायद जानते भी नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसमें निकोला टेस्ला का हाथ नहीं है। जब आप अपना फोन प्लग करते हैं या फिर लाइट्स ऑन करते हैं या रेफ्रिजरेटर खोलते हैं तो आपको निकोला टेस्ला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। निकोला टेस्ला से पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना एक नामुमकिन सी बात थी। पहले लोग सिर्फ चंद फुट या मीटर तक एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते थे और इसको हम डीसी करंट कहते थे, यानी डायरेक्ट करंट। डीसी करंट हम आज भी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन या लैपटॉप वगैरह में। निकोला टेस्ला किसी तरह एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का ख्वाब देखता था, बगैर किसी वायर के। बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकोला टेस्ला ने एक करंट की फॉर्म इजाद कर ली जिसे हम एसी करंट के नाम से जानते हैं, यानी अल्टरनेटिव करंट। लेकिन अभी भी इसको वायरलेसली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। एसी करंट एक टाइम में 50 या 60 साइकिल करता है। एक बल्ब जो आपके कमरे में लगा हुआ है वो एक सेकंड में 50 दफा जलता है और 50 दफा बंद होता है, जिसकी वजह से इसको अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पर मुसलसल रिसर्च के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ली, पर उसको सबके घर पहुंचाने के लिए वो एक डिवाइस की खोज में थे, ऐसी डिवाइस जो काफी छोटी और पावरफुल हो। 1896 में निकोला टेस्ला ने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था, जिसका साइज इतना कि वो आसानी से आपकी जेब में आ जाए और नुकसान इतना कि वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को हिला डाले। इस डिवाइस को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा जैसे जंजला आया हो। असल में निकोला टेस्ला इस डिवाइस को बनाना ही नहीं चाहते थे। वो तो असल में एक ऐसी डिवाइस पे काम कर रहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह वायरलेसली एनर्जी ट्रांसफर कर सके। उनकी पूरी जिंदगी वेव्स और फ्रीक्वेंसी को स्टडी करने में गुजरी थी, जिसकी वजह से उनके पास नॉलेज तो बहुत था, लेकिन एक चीज की कमी थी और वो था पैसा। ये वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर करने का आइडिया लेके वो उस टाइम के सबसे बड़े बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन के पास चले गए। जेपी मॉर्गन को निकोला का ये आइडिया पसंद आया और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए निकोला टेस्ला को $1.5 लाख की फंडिंग मिल गई। कोलोराडो में टेस्ला ने 180 फुट लंबा टावर खड़ा किया, जिसमें जरूरत से ज्यादा पैसे लग गए। जेपी मॉर्गन, जिन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, वो इस दौरान वायर्स बनाने वाली कंपनीज के सबसे बड़े इन्वेस्टर बन चुके थे। उन्हें शायद मालूम पड़ चुका था कि टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुका है और अगर ऐसा हो गया तो ये चीज़ उनके इलेक्ट्रिक वायर्स वाले बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उन्होंने निकोला टेस्ला को पैसे देने से ना सिर्फ खुद इनकार किया, बल्कि बाकी इन्वेस्टर्स को भी उसको पैसे देने से मना किया, जिसकी वजह से निकोला टेस्ला इस प्रोजेक्ट पे मजीद एक्सपेरिमेंट नहीं कर सका। निकोला टेस्ला के मरने के बाद उनके सारे रिसर्च वर्क 10 साल तक FBI की कस्टडी में रहे थे। उसके बाद कई लोगों का मानना है कि वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने का फॉर्मूला आज भी छुपाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या निकोला टेस्ला आइंस्टाइन से ज्यादा ज़हीन है? अगर हम लोग आइंस्टाइन की इन्वेंशन को स्टडी करें तो हमें अजीब और खतरनाक इन्वेंशंस मिलेंगी, जैसे E=mc², जिसका मतलब है हम थोड़े से वजन को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस प्रिंसिपल की बेस पे आज न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं। हालांकि आइंस्टाइन ने डायरेक्टली एटॉमिक बॉम्ब की इन्वेंशन पे काम नहीं किया था। एटॉमिक बॉम्ब की एक्चुअल इन्वेंशन एक टीम ने वर्ल्ड वॉर 2 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से की थी, जिसको रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने लीड किया था। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी की मिसाल हम सब के सामने मौजूद है। 6 और 9 अगस्त 1945 को यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए, जिससे 1,29,000 और 2,26,000 यानी कि तकरीबन 3,35,000 लोगों की जान चंद ही लम्हों में चली गई और जिंदा रहने वाले लोग मरने वालों से बदतर थे। इसका फैसला अब आप लोग करेंगे कि कौन ज्यादा ज़हीन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।